नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन शर्मा। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। जैसा कि आजकल एग्जाम टाइम चल रहा है और सब लोग बहुत बिजी हो आप अपनी पेपर की तैयारी करने में। पेपर कैसे किया जाए, कैसा पेपर आएगा, आप इधर उधर हिंट मांग रहे हो, टिक मांग रहे हो, ट्रिप मांग रहे हो कि मुझे कहीं से कुछ मिल जाए, हिंट मिल जाए, मैं क्या याद कर लूँ ऐसा कि मैं अपना पूरा पेपर सही से लिख दूँ। लेकिन कहीं से किसी से भी आप बात करते हो तो वो उस बंदे की भी स्थिति बिल्कुल आप जैसी है कि क्या लिखा जाए, क्या आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट पे टिक लगाने की सोच रहे हो। बस यही दौड़ है आज के स्टूडेंट की। लेकिन क्या इस चीज़ से आपको सही सॉल्यूशन मिल सकता है? मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आज तक मिला हो। हाँ, हालांकि कुछ इम्पोर्टेंट्स होते हैं, टीचर्स लोग क्लास में टिक लगा देते हैं, बेटा ये याद करना है, इस बार ये आ सकता है। कुछ गैस पेपर पुराने उठा लेते हैं आप उन्हें अनसॉल्व्ड को सॉल्व करते हैं, उनमें सॉल्व करने में लग जाते हो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं कहीं ना कहीं, और ऐसा एक्सपीरियंस में आया है कि वो भी अच्छे से काम नहीं करते। आप वहाँ पर जाकर भी फेल हो जाते हो। पेपर में जब पहुँचते हो तो लगता है बिल्कुल नया सा है। क्या कारण है कि इतनी दिक्कतें आपको आने लगती हैं? इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें आज मैं क्लियर करा दूंगा। आपकी प्रॉब्लम क्यों होती है, पेपर में दिक्कतें क्यों होती हैं। बस ये वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। अब टाइम ख़राब ना करते हुए सीधे ले चलता हूँ आपको आपके टॉपिक पर। सबसे पहली प्रॉब्लम, पूरे साल आप इतने आवारगी में काटते हो ना कि आपको लगता ही नहीं आप परीक्षा देने जा रहे हो। मुश्किल से भारतवर्ष में 20% स्टूडेंट्स पहले दिन से लेके एग्ज़ाम टाइम तक ऐसे पढ़ता है कि उसका एग्ज़ाम है। मुश्किल से 20%। 80% में सिर्फ इधर उधर की बातें होती हैं, खेलना होता है, कूदना होता है। सबसे पहला रीज़न ये है। चलो साल तो कट गई, लेकिन पेपर तो देना है। कैसे देना है? हम 20% की बात नहीं 80% की बात कर रहे हैं, तो उन 80% को भी पेपर देना है और पेपर वैसा ही होगा जैसा 20% वाला देगा बंदा। तो अब प्रॉब्लम है आंसर्स कैसे लिखें। बहुत कम टाइम है हाथ में, पेपर आने वाले हैं, क्या किया जाए? याद हो नहीं रहा क्योंकि मैटर बहुत है याद करने के लिए, टाइम बहुत कम है। उसके लिए सिर्फ आपको करना है, आपके जो भी चैप्टर्स हैं उनकी हिंदी आपको बहुत अच्छे से समझनी है। सिर्फ हिंदी बहुत अच्छे से समझनी है। क्या समझनी है? हिंदी। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो, मूवी देखते हो और अपने दोस्त को सुना देते हो, करेक्टर वाइज डायलॉग सुनाते हो आप कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये सीन वो सीन सब कुछ सुना देते हो ना। बिल्कुल ऐसे ही आपको हिंदी में समझने हैं सारे लेसन्स। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश पेपर की, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग इंग्लिश। सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको उनकी थीम समझनी है और बहुत अच्छे से समझनी है। अगर आपके पास 2 दिन भी हैं, इंग्लिश पेपर से पहले अगर आपके पास 2 दिन भी हैं, तब भी आप अपना कम से कम 80% पेपर क्लियर कर लोगे। बशर्ते मैं जो कह रहा हूँ आप वो एक बार करके देखें। जो आप करना चाहते हैं, जो भी आपके पास हिंट्स हैं वो भी करें, मैं जो बता रहा हूँ उसे भी करके देखें। उसके बाद आप मुझे रिप्लाई में पेपर देने के बाद ज़रूर लिखें मेरी हिंट आपको कैसी रही। जो भी आपके लेसन्स हैं जिन्हें आप याद करना चाहते हो उनके क्वेश्चन याद करना बंद कर दो। बहुत सीधी सी ट्रेजेडी है। आप उन लेसन्स को हिंदी में समझना शुरू कर दो, आप हिंदी में याद करना शुरू कर दो। जैसे कोई कहानी होती है, किसी चिड़िया की कहानी, जैसे दादियाँ कहानी सुनाती थी, ठीक वैसे ही याद करना शुरू कर दो। अपनी ट्रांसलेशन की तरफ ध्यान दो और जो आपने कहानी बनाई है, आप जैसी भी इंग्लिश जानते हो ना, उसी इंग्लिश में लिखना शुरू कर दो। आप 2 बार लिख कर देख लो, आपके पास इतना सारा मैटर हो जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए कि आपको लगेगा कि जो मेरा क्वेश्चन पेपर है वो हल्का रह गया और मैं फिर भी ओवर अप हूँ, फुल हूँ, फिलअप हूँ, ज़्यादा हूँ। आपको ऐसा लगेगा। ये रियलिटी है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की स्टोरी याद करते हो ना, तो स्टोरी 2 या 4-6 लाइनों की नहीं होती है, पूरा एक पार्ट होता है, पूरा लेसन होता है। फिर उसी में से आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन उसी में से तो मिलते हैं। जब आपको पूरी कहानी याद होगी तो पूरी कहानी भी आप लिखाओगे ना लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो आपकी हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फिट बनेगी, क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन ही उसका लिख रहे हो जो आप याद करके आए हो। 100%। शॉर्ट आंसर उसके आप में फंस जाएंगे, ऑप्शनल उसमें आपके फंस जाएंगे। ये सब कुछ एक कहानी याद करने के बाद आप में फंस जाएंगे। जैसे आप कोई मूवी देख कर आते हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन कर दिया जाए, आप उसका तुरंत आप जवाब दे दोगे कि ये सीन वहाँ पे था, क्योंकि आपने उस मूवी को देखा है, समझा है और याद किया है। इसी तरीके से जब आप किसी लेसन को याद कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन उसी में समाहित हो जाते हैं, सारे उत्तर उसी में समाहित हो जाते हैं। नंबर पहली चीज़,
अब दूसरी चीज़ पे हम बात कर लेते हैं अनसीन पैसेज, जो कहीं से भी आ सकता है, आपको लेसन में से हो सकता है, आउट ऑफ लेसन हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ठीक यही आपको उसमें करना है, आपको उसकी हिंदी समझनी है, जो क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से पढ़ना है, उनकी हिंदी समझनी है, और बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, उसमें से वो वर्ड छांट लो जो क्वेश्चन में दिया है। अनसीन पैसेज में पढ़ो अच्छे से और क्वेश्चन को पढ़ो। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं क्वेश्चन में जो अनसीन पैसेज में लिखे हुए होते हैं, उन्हीं वर्ड के आसपास उनका उत्तर होता है, उन्हीं वर्ड के आसपास उस चीज़ को मार्क करो और नीचे लिख दो, वही उनका उत्तर हो जाएगा। उस पैसेज को अच्छे से समझो, उसकी थीम को समझो, उसका टाइटल समझ लो, इसका क्या टाइटल हो सकता है वो अपने हिसाब से टाइटल लिख दो। अगर 1000 स्टूडेंट परीक्षाएं देते हैं तो कम से कम 1000 तरीके के टाइटल देते हैं और सब पास होते हैं, तो अनसीन पैसेज को लेकर आप बिल्कुल टेंशन ना करें। अब बात कर लेते हैं हम ग्रामर की। अगर आपकी ट्रांसलेशन सही है तो ग्रामर में ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2-4 सेंटेंस आएंगे, एक्टिव पैसिव आएगा और स्टोरी राइटिंग आएगी। स्टोरी राइटिंग से मतलब है आपका ऐसे आ सकता है, एप्लीकेशंस आ सकते हैं जिन्हें आप एक बार पढ़ लो, बस इतना समझ लो एप्लीकेशंस लिखा कैसे जाता है। कोई मायने नहीं रखता कि कॉपी में कैसे दिया गया है, मैं कैसे लिखता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। बस ऐसे का पैटर्न क्या होता है और उसका पैटर्न क्या होता है, लेटर का पैटर्न क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है। आप पैटर्न को समझो, विषय जो है उसे अपने शब्दों में लिखो, किताब में जो लिखा है उसे याद मत करो, अपने वर्ड्स में लिखो, सही लिखो, जेन्युइन लिखोगे। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो 100% आपकी जो आने वाली परीक्षा है वो आपको बहुत हल्की लगेगी। और ये जानकारी मेरी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि मैंने जो परीक्षाएं दी हैं, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ मैंने कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं किया और मेरे हमेशा सही मार्क्स रहे। अपने क्लास में, अपनी कोचिंग में मैं हमेशा सही पोजीशन में रहा, क्योंकि मैंने हमेशा वो किया जो मुझे सही लगता था। मैं हमेशा हिंदी याद करता था, उनकी ट्रांसलेट करके लिखता था। मैंने कभी भी इतने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की कभी कोशिश नहीं करी, ना ही मैं याद कर सकता था। बस मैंने अपनी ग्रामर और ट्रांसलेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, उसका फ़ायदा मुझे मिला और यही मेरा तरीका है और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये ऐसा कर लोगे तो 100% आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ चुनिंदा दिनों में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगली नई वीडियो के साथ, इसी तरीके की कोई वीडियो लाऊंगा मैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसी के साथ मैं पवन शर्मा विदा लेता हूँ इस वीडियो से। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।